हम आज 10 साल से इस पंचायत का सेवक के रूप में किया है, जिसमें हम जिस समय मुखिया हुए थे उस समय यहाँ सड़क की स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे यहाँ बिजली नहीं था। उस समय से आज का समय साफ परिवर्तन हो चुका है। एक भी गली में मेरा एक रोड बाकी नहीं है, सब पक्कीकरण हो चुका है। हमको चाहे सांसद से, विधायक से या अपने मुखिया के पैसा से या समिति के पैसा से, जहाँ से हो, सब मिलजुल करके हम लोग पूरे गांव को सजा लिए हैं। रोड मेरा हर जगह चकाचक है। कुछ वार्ड में नाला भी बना है, 12 वार्ड में नाला अभी नहीं बना है। उसमें कुछ ज़मीन का यहाँ अभाव है। हम लोग प्रयास में हैं कि अब आने वाले दिन में नाला पर जोर दिया जाएगा, जो पानी गांव में नहीं रुके। बिजली टनाटन है और पानी, मेरे यहाँ पानी टंकी है। सदियों से इसका कामधेनु गाय है। इसको दूह के सरकार के जो कर्मी हैं दूह के खा रहे हैं। पानी अभी तक सही हमारा चालू नहीं हो पाया है। हम प्रयास में सदा रहते हैं, सूचना के अधिकार से भी बात करते रहते हैं। हम उनको मदद भी करते हैं, इंजीनियर को, और काम कराने का काम करते हैं। पानी हर जगह नहीं पहुंच रहा था। कोल्हंटा में भी एक बोरिंग करवाए हैं कल लग करके, और 2 बार तीसी में 37 लाख रुपया दे करके 2 बोरिंग वहाँ भी करवाए हैं। गलत तत्व के द्वारा कुछ रोका भी गया है, लेकिन ये सब चुनावी माहौल में हो रहा है। वो फिर ठीक हो जाएगा, वो बोरिंग होगा, सब चालू है, काम चालू है। हमारा शिक्षा दीक्षा में बहुत ही सुधार हुआ है, और हमारे यहाँ के जितने स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, सब लोग प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे सुधरे, बढ़िया हो। हमारे एनएम जो हैं वो भी आकर के हमारे गांव में समय देते हैं, और वो भी अपना ड्यूटी करते हैं। दुर्भाग्य है हमारा ये सब तो ठीक है, लेकिन सरकार द्वारा रोका गया दारू, उसमें कुछ माफिए लोग, गलत लोग गांव को गंदा बनाने के लिए, पंचायत को गंदा बनाने के लिए चाहते रहते हैं। हम लोग रोकथाम में लगे हुए रहते हैं। हमारा प्रतिष्ठा पंचायत का नीचे से ऊपर तक कहीं कोई दाग नहीं होगा। कोई जनता नहीं कहेगा कि मुखिया जी आज हम 600 से लेके 2800 तक हम पेंशन कराए हैं, हम 1000 आवास अपना हाथ से बांटे हैं। पूर्व मुखिया जी हमसे पहले भी 1000-1200 बांटे हुए थे। तो पहले की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस 10 वर्षों में शायद हम तो झंडा तोलन में भी माइक पर पूछे हैं कि अगर जनता को कहीं से 1 रुपया लग गया है, या मुखिया जी का कोई लोग अगर ले लिया, तो आप सामने आके बात कीजिए। हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे या उसको जो है सो दंड देने का काम करेंगे। लेकिन 15 तारीख के झंडा तोलन में ऐसा भीड़ इतना दिन में कभी नहीं हुआ था। उस रोज़ हम दरवाजे आदमी भेजे थे कि हिसाब देना है गांव को। हम सारा हर हिसाब दिए। अगला वादा सब भी किए हैं। हम अपने कोष से ज़मीन हम दान में 14 कट्ठा दिए हैं सरकार को। उसमें सरकार भवन का निर्माण होगा, उसका शिलान्यास हो चुका है। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी था जिसके चलते वो नहीं हो पाया। अब हो गया, टेक्निकल भी ठीक हो गया है, अब वो काम होगा। उसमें आचार संहिता भी नहीं है, इसलिए कि कल हमारी बात हुई थी पदाधिकारी से। शिलान्यास पहले हो चुका है, आमंत्रण भी हमको मिल चुका है। कागज़ में गड़बड़ी था, अब ठीक हो गया है। तो हमारा जो एजेंडा है आगे का, अभी आप हमारे गांव में चारों तरफ से बांध हमारा टूटा फूटा था,
हम 1 साल कसम खाए थे मेरे गांव में पानी अभी नहीं आया है और आने भी नहीं देंगे, आएगा भी नहीं। अब लमसम 2000 एकड़ हमारे गांव के उत्तर में ज़मीन है, जो उसमें पूर्व मुखिया राम इकबाल चौधरी यानी पूर्व से पूर्व 22 साल रहे थे, तो उसमें एक लकीर खींचे थे वो बांध का। उस बांध के लिए उसका भी हम संकल्प लिए हैं कि अगर हम दोबारा फिर माने तिबारा आ रहे हैं तो उस बांध को भोला ठाकुर के घर से लेकर के ऐसे करके घुमा करके जटनिया होते हुए ऐसा बनाना है 1 साल के अंदर में, जो अगला बार फिर हमरे चौर में उधर भी नहीं टपे। ये मेरा सोच है। इधर गांव का बाईपास, हमारा जो +2 स्कूल है वहाँ से लेके और यहाँ कन्या मध्य विद्यालय, यहाँ ये स्कूल पर, यहाँ बैंक के सामने हमने 3 किलोमीटर का मिट्टी खरंजा का योजना किया है। 2 किलोमीटर खरंजा हो गया है, 1 किलोमीटर अभी बारिश के चलते अधूरा पड़ा है। ये सपना भी हमारा पूरा होगा और जनता भी विश्वास है हमें कि ज़रूर फिर आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम 1 रुपया किसी का न लिए हैं और देने के नाम पर मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा पसीना, मेरा ब्लड, एक एक कतरा जनता के लिए है। जैसे पिता के लिए, पिता पुत्र के लिए करता है, वैसे हम पूरे समाज के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम रहते हैं, जो हमसे बनता है सो करते हैं और हम अपना सब कुछ जनता के हवाले किए हुए हैं। मेरा सब कुछ जनता का है, हम जनता के दुलारे हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के हाकिम नहीं हैं, हम जनता के राजा नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं, नैया खेपने वाले। इसलिए हमको पूर्ण भरोसा है और आने वाले समय में हमारे सब कुछ चकाचक होंगे और हमारे गांव का नाम, हमारे पंचायत का नाम, यहाँ से लेके फिर पटना तक हम झंडा ढोएंगे। और आज भी हम मुखिया संघ के प्रदेश संयोजक हैं। आशीर्वाद मेरे गांव का है, पंचायत का है, छोटका से बड़का तक का है। फिर ऐसा होगा, भगवान करेंगे और कुछ होगा और हम समाज के साथ हैं। कोई गलती, कोई सही, जो भी हुआ झंडा तोलन में हमने कहा कि जब कोई गलतियां नहीं आई मेरे सामने तो फिर हम सर लगा करके माफ़ी मांगे कि अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो माफ़ कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ हम जितने हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आएंगे, हम सबको सम्मान करेंगे। किसी के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो जीत के आएंगे, अगर हम आए तो ठीक है, दूसरा भी जीत के आएंगे तो हम उनके समर्थन में रहेंगे चुनाव ख़त्म के बाद। और हम समाज को दे अगर कुछ नहीं सकते हैं तो लेने का अधिकार नहीं है। विचार गंदा होकर के, विचार गंदा करके लोग और समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, उससे हम सबको रोकेंगे। ज़रूर दिग्भ्रमित ना कीजिए, समाज को गंदा नहीं बनाइए। थोड़ा सोच विचार करके अच्छे लोगों को समझाइए, बुझाइए, अच्छे बनिए। अपने भी हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं।